हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी सब सेल में कैसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, किसी सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किसी सब सेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है। ये हम लोगों ने देखा था कैसे फाइंड करते हैं। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा था। पहले उस सारे फॉर्मूला को हम लोग एक बार रिकैप करते हैं और फिर हम लोग उसके नेक्स्ट जो हम लोग पिछले जब कुछ क्लास में देखे थे उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर देंगे। सिंपल आप देखिएगा, हम लोगों ने देखा था जैसे अगर हम सेल के बारे में बात करें तो सेल और एक हम लोग देख सकते हैं सब सेल। ठीक है, सेल और सब सेल। किसी सेल में अगर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी सेल में अगर हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2n²। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर हम लोग नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें, कभी भी किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो वो हम लोग हो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन उसका आधा ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने सबसेल के बारे में देखा था कि सबसेल में क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 4l+2 और नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा इसका आधा, यानी 4l+2/2, यानी यहां से आ जाएगा 2l+1। ठीक है, हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा जिसमें सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 2n², किसी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला n², किसी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला 4l+2 और किसी सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला 2l+1। अब आप सिंपल समझना, ये तो हम लोग n जानते हैं क्या होता है। जिस सेल के बारे में पूछेगा वो n का वैल्यू आपको दिया रहेगा। जैसे बोलेगा कि n=2 में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला n², और यहाँ पर n का वैल्यू 2 दिया है तो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे सीधा 2 × 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8। और अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला होता है n² और n की जगह पे 2, यानी 2 का स्क्वायर यानी कितना, तो 4। तो वैसे भी तो हम लोग जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसका आधा नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। ये तो कहानी हो गई सेल के लिए। लेकिन अगर हम लोग सबसेल में देखेंगे तो आप सिंपल देखना, हम लोग देखे हैं कि S T D F ये सब सारे सब सेल है, लेकिन इसके लिए आपको L का वैल्यू पता होना चाहिए। ये L का वैल्यू, अब यहाँ L का वैल्यू जब 0 होता है तो हम लोग S सबसेल की बात करते हैं, L का वैल्यू 1 होता है हम लोग P सबसेल की बात करते हैं, L का वैल्यू 2 होता है हम लोग D सबसेल की बात करते हैं, L का वैल्यू 3 होता है हम लोग F सबसेल की बात करते हैं। तो जब कभी भी हम लोग को L का वैल्यू गिवन रहेगा या नहीं तो सबसेल दिया रहेगा, अगर हम लोग को P सबसेल दिया है इसका मतलब कि डायरेक्टली L का वैल्यू 1 दिया है, क्योंकि हम लोग सबसेल जानते हैं S से शुरू होता है, S-P-D-F, और हम लोग जानते हैं L का वैल्यू 0 से शुरू होता है। तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये बार बार देखते देखते याद हो जाए। जैसे ही आपको बोलेंगे P सबसेल तो हम लोग के दिमाग में आएगा L=1। जैसे बोलेंगे S सबसेल दिमाग में आएगा L का वैल्यू 0। जैसे बोलेंगे D सबसेल तुरंत दिमाग में आएगा L का वैल्यू 2। जैसे बोलेंगे F सबसेल तुरंत दिमाग में आएगा L का वैल्यू 3। तो आप ये बस याद रखना कि N का वैल्यू 1 से स्टार्ट होता है। जिस सेल के बारे में बात करेगा वो मेरा नंबर ऑफ सेल होगा, लेकिन सबसेल के लिए अगर आपको P सबसेल दे तो L का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और L=0 तब S सबसेल होगा। तो यार P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए L का वैल्यू 3, और जिस सबसेल की बात करेगा उसका L का वैल्यू देखेंगे और अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 4l+2 में पुट कर देंगे, और अगर ऑर्बिटल बोलेगा तो 2l+1 में पुट कर देंगे। जैसे अगर हमको बोलेगा D सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो बताओ पहले D सबसेल में L का वैल्यू कितना, तो S के लिए L का वैल्यू 0, P के लिए L का वैल्यू 1, तो D के लिए L का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर बोलेगा तो इसमें पुट कर दो 4 × 2 + 2 यानी 10। D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, और ऑर्बिटल पूछेगा तो D के लिए L का वैल्यू 2 ही होगा, 2l+1 में पुट कर दो, 2 × 2 + 1 दैट इज 5, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन D सबसेल
सेल विल बी 5। तो सिंपल है कि जब कभी भी आपको सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 2n² पुट करो, जब कभी भी सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोलेगा उसका हाफ करके n² कर दो, और जब कभी भी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा आप 4l+2 में l का वैल्यू पुट कर दो। हाँ, बस l याद रखना कि s के लिए l का वैल्यू 0, p के लिए l का वैल्यू 1, d के लिए l का वैल्यू 2, f के लिए l का वैल्यू 3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो 4l+2, ऑर्बिटल बोलेगा तो 2l+1। इतना कहानी हम लोगों ने देखा था, इससे आगे भी देखा था। इससे आगे क्या देखा था आप सिंपल समझिएगा, बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे। जैसे अगर मान लो हम लोग को दिया जाए कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना ऑर्बिटल, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कौन कौन सा ऑर्बिटल ये फाइंड करना थोड़ा टफ हो जाता है जब तक कि हम लोग को फॉर्मूला पता नहीं। सिंपल आप समझना कि अगर हम लोगों को, जैसे अगर हम लोगों को स्टेट के बारे में पता करना है तो हम लोग को पहले कंट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग को कंट्री पता है तो उस कंट्री का हम लोग स्टेट बता सकते हैं, सिंपल स्टेट बता सकते हैं। अगर हम लोग को स्टेट पता है तो उस स्टेट का हम लोग डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं, ये आप सिंपल समझना। सिमिलरली अगर हम लोग को सेल पता है तो हम लोग उस सेल का सब सेल बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं। अगर हम लोग को सब सेल पता है तो उस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा ये हम लोग बता सकते हैं। अब आप सिंपल समझो कि अगर हम लोग को कंट्री दे दिया और स्टेट नहीं दिया, अगर हम लोग को कंट्री दे दिया और अगर स्टेट नहीं दिया तो भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट निकाल सकते हैं। अब उस कंट्री में कितना स्टेट होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। अब आप सिंपल समझो कि कंट्री में अगर हमको स्टेट, कौन सा स्टेट दिया वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप सिंपल समझो कि यहाँ पर स्टेट अगर हमको दे दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अगर हम लोग को दे दिया कि सेकेंड सेल n = 2, ठीक है, उसमें अगर हम लोग को दे दिया p सब सेल और उसमें कितना ऑर्बिटल, तो p सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको n से डिनोट करते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं और इसको m से डिनोट करते हैं, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि अगर हम लोग को n का वैल्यू पता हो तो हम लोग सब सेल निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को n का वैल्यू पता है, जैसे अगर हमको दे दिया गया n = 2, यानी सेकेंड सेल की बात करें तो सेकेंड सेल में कितना सब सेल होगा वो डिपेंड करता है l पे, और l का वैल्यू होता है 0 से लेके n-1 तक। अब यहाँ l का वैल्यू दिया हुआ, n का वैल्यू 2, तो 0 और 1 और 2 नहीं, सिर्फ 0 और 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 हो जाएगा तो 2 - 1 1। लेकिन अगर 2 नहीं लेंगे, 0 से लेके n-1 तक l का वैल्यू, अब l = 0 आया मतलब s सब सेल, l = 1 आया मतलब p सब सेल, और s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन तो 2, p सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन तो 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 8, और सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता भी है कितना तो 8, दोनों वैल्यू सेम हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब कभी भी आपको सेल नंबर दिया जाए आप सब सेल आराम से निकाल सकते हो। n का वैल्यू अगर 4 दे दे और बोलेगा कितना सब सेल होगा, हम तुरंत बता देंगे l का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक। अब यहाँ पर n दिया गया है 4, यानी कि हो जाएगा 0 1 2 और 3। बस इतना याद रखना कि n का वैल्यू कभी भी l के वैल्यू के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको सेल दे दे तो आपको सब सेल आराम से आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको सब सेल पता चल जाए, जैसे अगर आपको l का वैल्यू 2 दे दिया गया और बोलेगा इसमें कितना ऑर्बिटल होगा, तो जैसे अगर हमको सेल दे दिया हम सब सेल निकाल सकते हैं। सिमिलरली सब सेल दे दिया ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। जैसे कंट्री दे दिया स्टेट निकाल सकते हैं, सिमिलरली स्टेट दे दिया डिस्ट्रिक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग सेल दे दिया तो सब सेल इजीली फाइंड आउट कर लिए। इस बार हम लोग को सब सेल दिया, यानी कि l का वैल्यू 2 दिया है, इनडायरेक्टली हम लोग को d सब सेल के बारे में बात कर रहा है। और d सब सेल में हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और उस 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 5 ऑर्बिटल चाहिए। अब वो 5 ऑर्बिटल क्या क्या होगा वो देखो। तो जब कभी भी आपको सब सेल दे दिया, आपको ऑर्बिटल निकालने के लिए m निकालना होगा, और m निकालने का फॉर्मूला होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0,
अब आप समझिए कि अगर आपको L का वैल्यू 2 दिया है तो ये M जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताएगा वो क्या क्या होगा, तो -L से +L, और L का वैल्यू है 2 यानी -2 से +2, जीरो को लेते हुए यानी हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, बात खत्म। यानी कि एक ऑर्बिटल मेरा ये हुआ, एक ऑर्बिटल ये हुआ, सिमिलरली ये सारा ऑर्बिटल, और 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी d सबसेल की बात करेंगे, जब कभी भी L = 2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ M विल बी 5, दैट मींस ये M ऑर्बिटल को बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताता है, टोटल ऑर्बिटल 5, दैट मींस इनडायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल में यार 10 इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान हो जाता है। तो जब कभी भी आपको सेल दे देगा सबसेल निकाल सकते हैं, जब कभी भी सबसेल दे देगा ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया, यानी हम लोग ऑर्बिटल तक पहुंच गए। ठीक है, अब आप समझिएगा, जब कभी भी आपको ये दे दे, जैसे मान लीजिए कि आप दो फॉर्मूला बस जानो, सेल दे दिया तो सबसेल कैसे निकालेंगे, और सबसेल दे दिया तो ऑर्बिटल कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया कि n = 2, ठीक है, अगर हम लोग को दे दिया L = 1 और बोलेगा कि इस केस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, तो आप सिंपल समझो सेकेंड सेल का कौन से सबसेल की बात कर रहा है। तो जब कभी भी L = 1 आता है दिमाग में तुरंत आता है P, और P जैसे ही आएगा हम लोग को याद हो जाएगा P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे निकालते हैं P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो L का वैल्यू 1 है, फॉर्मूला होता है 4L + 2, L की जगह 1 पुट करो, 4 × 1 + 2 दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह याद भी होगा यार, S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 4L + 2। जिस सबसेल के बारे में बोला जाए उसका L का वैल्यू निकाल लो और वो याद हो गया। S के बारे में बोलेगा तो L का वैल्यू 0, P के बारे में बोलेगा L का वैल्यू 1, D के बारे में बोलेगा L का वैल्यू 2। ये हम लोग बार बार बोल चुके हैं। अब आप सिंपल समझो, तो n = 2 सेकेंड सेल के कौन से सबसेल के बारे में बात कर रहा है, तो P सबसेल। इसका मतलब यहाँ अगर हमको सबसेल दे दिया तो बाकी और कोई सबसेल के बारे में हम लोग सोचेंगे भी नहीं। इसका मतलब P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पूछता तो हम लोग बोलते 6, और अगर ऑर्बिटल बोलता तो हम लोग बोलते यार 3। सिंपल। अगर मान लो कि हम लोग को यहाँ पर तो L का वैल्यू 1 दे दिया है, अगर हम लोग को यहाँ पर सिंपल समझिएगा कि अगर हम लोग को L का वैल्यू नहीं दे, जैसे मान लो हम लोग को बोलेगा कि L का वैल्यू 2 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा और वो ऑर्बिटल कौन कौन सा होगा। तो जब कभी भी आपको L का वैल्यू दे दिया है और ऑर्बिटल पूछ रहा है तो पहले L क्या क्या होगा वो निकाल लो, वो हम लोग निकाल सकते हैं। n का वैल्यू 2 है तो L निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 0 से लेके n-1, और n दिया हुआ है आपको 2, इसका मतलब हुआ कि 0 और 1 हो जाएगा आपको 2 सबसेल। अब इस दोनों का अलग अलग ऑर्बिटल होगा। जब L का वैल्यू 0 होगा तो M का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, क्योंकि यार L का वैल्यू दिया रहता है तो M निकालने के लिए -L से +L इंक्लूडिंग 0, और यहाँ L ही 0 तो M तो सिर्फ एक ही होगा 0। और जब L का वैल्यू 1 होगा तब M हो जाएगा -1 0 और +1। इसका मतलब यहाँ से 3 ऑर्बिटल, यहाँ से 1 ऑर्बिटल, दोनों मिला के 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में यार कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और कौन कौन सा सबसेल, तो हम बोलेंगे 0 और 1, यानी एक S और एक P। S सबसेल में 1 ऑर्बिटल और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। ठीक है, तो जब कभी भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आपको सेल के बारे में देखना होगा या सबसेल के बारे में देखना होगा कि कौन से सबसेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब सिंपल आप फॉर्मूला पे जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन जैसे आप सिंपल क्या कहेगा आप देखिएगा, और जब कभी भी यार एक ऑर्बिटल में चले गए ना तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, क्योंकि हम लोग एक ऑर्बिटल तक पहुंच गए, 2 इलेक्ट्रॉन। और एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अपवार्ड होगा और 1 इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड होगा। जैसे मान लो कि अगर एक क्लासरूम में एक नाम का 2 बच्चा है, जैसे यार एक कोई क्लासरूम है, इसमें यार एक नाम रमेश है और दूसरा नाम भी रमेश है। हो सकता है आप भी जब 10th में पढ़ रहे थे उस टाइम भी आपकी क्लास में एक ही नाम का 2 बच्चा बैठता होगा, हो सकता है।
तो उस टाइम अगर उसके आप क्लास में देखते होंगे क्या कि रमेश फर्स्ट और रमेश सेकंड कर दिया जाता है। रीजन है कि दोनों रमेश आपस में टकराए नहीं, दोनों रमेश आपस में कंफ्यूज ना करे कि किस रमेश के बारे में बात किया जा रहा है। तो सिंपली है कि रमेश अगर 1 बोल दिया गया और उसको ये डिटरमाइन कर दिया गया कि नहीं तुम रमेश 1 हो, और अगर दूसरे रमेश को बोल दिया गया तुम रमेश 2 हो, और तब अगर रोल नंबर बोला गया कि रमेश 1, तो अगर रमेश 2 बोलेगा तो यार वो मार खाएगा, क्योंकि उसको पहले से डिटरमाइन कर दिया गया है कि तुम रमेश 1 हो और तुम रमेश 2 हो। अब कंफ्यूजन नहीं है, अब एम्बिग्युइटी नहीं है। इसका मतलब हुआ सिमिलरली कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर दोनों सेम स्पिन के साथ हो जाता, तब कंफ्यूज कर जाते कि हम इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं या इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को अपवार्ड दिखा दे और एक इलेक्ट्रॉन को डाउनवार्ड दिखा दे और रिप्रेजेंट कर दे कि जो अपवार्ड है उसको S इज इक्वल टू प्लस हाफ बोलो और डाउनवार्ड है उसको S इज इक्वल टू माइनस हाफ बोलो, और अब बोलेंगे कि तुम उस ऑर्बिटल में चले जाओ और जो S का वैल्यू प्लस हाफ होगा मतलब अपवार्ड वाला होगा उस इलेक्ट्रॉन को ले लेना, तो क्या वो आदमी कंफ्यूज करेगा? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन अपवार्ड ही होता तब तो यार वो कंफ्यूज कर जाता। वही बात हो जाती जो बजरंगबली आपको संजीवनी बूटी लेने गए थे, उनको सब बूटी एक ही जैसा लग रहा था। तो सिंपल, जब तक कि डिफरेंस क्रिएट ना किया जाए कंफ्यूजन होगा ही होगा। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड, और जब हम बात करेंगे S इज इक्वल टू प्लस हाफ की तो हम लोग अपवार्ड की बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे S इज इक्वल टू माइनस हाफ की हम लोग बात करेंगे डाउनवार्ड की। तो जब कभी भी हम लोग सेल में गए, सेल के बाद हम लोग सब सेल में गए, सब सेल के बाद हम लोग ऑर्बिटल में गए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उस दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर अपवार्ड है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड होगा, और अगर S इज इक्वल टू प्लस हाफ बोल रहे हैं इसका मतलब ये अपवार्ड होगा, और S इज इक्वल टू माइनस हाफ बोल रहे हैं इसका मतलब ये डाउनवार्ड होगा। अब आप सिंपल समझो क्वेश्चंस के थ्रू, मजा आएगा क्वेश्चन जब आप देखोगे तो क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग सिंपल बात करें, एक कभी कभी आपको n दे देगा, आपको l दे देगा, आपको m दे देगा, बस इतना याद रखना कि आपको n क्या बताता है तो सेल के बारे में, l क्या बताता है सब सेल के बारे में, m क्या बताता है ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, और S क्या बताता है स्पिन के बारे में, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, अपवार्ड या डाउनवार्ड। अगर अपवार्ड है तो S का वैल्यू प्लस हाफ, और अगर डाउनवार्ड है तो S का वैल्यू माइनस हाफ। अगर कन्वे नहीं किया है तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें N का वैल्यू अगर दे दिया गया हमको 2, ठीक है, अगर हम लोग को L का वैल्यू दे दिया गया 0, अगर हम लोग को M का वैल्यू दे दिया गया अगर हमको 0, और S का वैल्यू दे दिया गया माइनस हाफ, ठीक है, और बोलेगा कि इस कंडीशन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल है। तो पहले आप ये देखो n इज इक्वल टू 2, अगर सिर्फ ये दिया होता तब आंसर हो जाता 8। अगर जब n का वैल्यू सिर्फ 2 दिया होता और तब पूछता आपसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम बोलेंगे यार n का वैल्यू 2, यानी सेकंड सेल में पूछ रहा है 2 इंटू n का स्क्वायर 8, आसान है। लेकिन आपको बांटते गया और तब पूछा कि सारे में बांटने के बाद अपने पास कितना बचेगा, तो यार सेकंड सेल की ही बात नहीं कर रहा है वो, इसके बाद L इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, मतलब सिर्फ वो S सब सेल की बात कर रहा है, ये बात दिमाग में रखना। और सेकंड सेल में सिर्फ एक S सब सेल होता है, और S सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, हम बोलेंगे 2, यानी कि अब 8 से कहां पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 2 पे। अब हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा ये बताना है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में, अब ये m इज इक्वल टू 0 मतलब एक ऑर्बिटल होता है, उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन में S इज इक्वल टू माइनस हाफ की बात कर रहा है। एक ऑर्बिटल पहुंच जाओ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपवार्ड और एक डाउनवार्ड, और यहाँ नीचे कन्वे कर दिया गया कि S इज इक्वल टू माइनस हाफ में कितना इलेक्ट्रॉन, हम बोलेंगे यार एक यही मिला, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप सिंपल समझिएगा, बहुत आसानी से यार क्वेश्चंस को थोड़ा हम लोग लेवल पे ले जाएंगे, लेकिन अभी हम 3-4 क्वेश्चन बहुत बेसिक करेंगे, अब देखना कितना मजा आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि सिंपल है कि अगर n का वैल्यू दे दिया गया 3, अगर हम लोग को L का वैल्यू दे दिया गया अगर हम लोग को 2, और अगर हम लोग को M का वैल्यू दे दिया गया 1, और अगर हम लोग को S का वैल्यू दे दिया गया माइनस हाफ, इतना कंडीशन दिया गया है, और इस कंडीशन में बोल रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना पॉसिबल है। तो आप बताओ n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 ले लिए, क्या L का वैल्यू दे दिया है, हम बोलेंगे यार, अब बताओ, तुमको बोलेगा कि यार
इंडिया में चले जाओ और इंडिया के बिहार स्टेट में जाना और उस स्टेट में जाके तुमको डिस्ट्रिक्ट पता करना है। तो यार बताओ, हम वेस्ट बंगाल जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। हम दिल्ली जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। हम कर्नाटका जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आपको सिर्फ बोलता आप इंडिया में जाओ, तो यार इंडिया जाओ मतलब आपको सारे स्टेट में जाके सर्च करना होता कि किस स्टेट में हमको कौन सा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ये कन्वे कर दिया कि आप इंडिया के बिहार में इन करना, तो क्या हम लोग बंगाल नहीं जाएंगे, हम लोग कर्नाटका नहीं जाएंगे, हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर ये कन्वे नहीं हुआ होता तब हम लोग को जाना मजबूरी हो जाती। अब आप सिंपल समझो, जैसे अगर L इज इक्वल टू 2 दे दिया, अब N इज इक्वल टू 3 में होता तो L का वैल्यू 0, 1 और 2 है। आप जानते हो L का वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होता तो ये तीनों है। लेकिन क्वेश्चन में अगर सिर्फ L इज इक्वल टू 2 के बारे में बोला, तो हम यार इस सब को क्यों टेंशन में ले, हम इस सबको क्यों कंसीडर करें? जितना कम सही होने की अपॉर्चुनिटी, सही होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ये तो आप समझ रहे हैं। यानी कि 0 और 1 के बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में करने क्या है, सिर्फ आप L इज इक्वल टू 2 के बारे में सोचो। तो हम लोग L इज इक्वल टू 2 के बारे में सोचना शुरू कर दिए। L इज इक्वल टू 2 जैसे ही बोला, L इज इक्वल टू 2 जैसे ही बोला, इसका मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आएगा। अब यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन में L इज इक्वल टू 2 जैसे ही आ गया। 2 ही से क्यों सोचे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ऐसे अगर नहीं दिया होता तो हमको तीनों के बारे में सोचना होता। ये आपको समझ में आ रहा है। अब L इज इक्वल टू 2 जैसे ही आएगा तो हम लोग को M निकल जाएगा। M क्या क्या होगा? तो M होगा -2, -1, 0, +1 और +2 होना चाहिए ये सारा। लेकिन फिर क्वेश्चन में बोल रहा है सिर्फ आप M इज इक्वल टू 1 के बारे में सोचो। तो हम यार इतना क्यों सोचेंगे? हम लोग सिर्फ M इज इक्वल टू +1 के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बाकी सब काम का नहीं है, बाकी कोई काम का नहीं है। क्वेश्चन में बोलेगा 2 + 2, तो क्या अपना 2 + 3 कोई काम का है? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है 2 × 2 कितना होगा और आप बोल रहे हो 2 / 2 1 होता है, कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि सिर्फ आप M इज इक्वल टू 1 के बारे में सोचो, तो हम लोग सिर्फ M इज इक्वल टू +1 के बारे में सोचेंगे। बाकी सारा बेकार। तो M इज इक्वल टू +1 यानी कितना ऑर्बिटल? हम बोलेंगे यार सिर्फ एक ऑर्बिटल, और ये एक क्योंकि M बताता है ऑर्बिटल को, और एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तक हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन पे आ गए। अब आप गौर करना, उस 2 इलेक्ट्रॉन में रखने के लिए कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड, एक इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। अब लास्ट कंडीशन जो है वो कह रहा है S इज इक्वल टू -½ वाला लो। इसका मतलब -½ वाला सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आंसर जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर S का वैल्यू नहीं दिया होता तो हम लोग को दोनों लेना होता, और उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाता। ठीक है। अगर आपको S का वैल्यू +-½ दोनों ले लेता तो हम दोनों को कंसीडर कर लेते, और उस केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कन्वे कर दिया है कि S इज इक्वल टू सिर्फ आप -½ लो, तो हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, और उस केस में सिर्फ हम लोग -½ वाला मतलब डाउनवर्ड स्पिन ही कंसीडर करेंगे। और वैसा कितना इलेक्ट्रॉन मिला? हम बोलेंगे सिर्फ 1। आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए अब हम लोग फिर और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिएगा, अब क्वेश्चंस का वेरिएशन आप देखोगे, मजा आ जाएगा जब क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा। बस हम इनिशियली इतना जरूर बोलेंगे बाबू कि शुरुआती क्लास जो होते हैं, जो इनिशियल फेज के क्लास होते हैं, इसमें आप थोड़ा पेशेंस रखना। ये नहीं कि यार 10th क्लास या 9th क्लास की तरह कि आप तुरंत सोचोगे नहीं यार तुरंत पढ़े और तुरंत आउटपुट मिले। नहीं यार, पेशेंस रखना होगा आपको। आप वो 10th क्लास की यार सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं है कि आप तुरंत पढ़ो और आपको लगेगा नहीं अब तुरंत हमसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंस शुरुआती 10 क्लास तक रखना होगा, उसके बाद उसका आपको आउटपुट दिखेगा। तो सिमिलर हम सिंपल बोलेंगे, और हर बैच में हम ये बोलते हैं कि आपको इनिशियल क्लासेज में सारे में, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, कभी भी कहीं भी किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, हम बोलेंगे हमेशा कि स्टार्टिंग में आप पेशेंस रखो। थोड़ा बहुत आप सामने वाले के मतलब जो भी आपको वो बता रहा है, कंटेंट बता रहा है, उसको पहले आप समझो, फिर अपने आप पे वर्क करो, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, ट्यूनिंग आपका सामने वाले के साथ बैठ जाएगा, और देन आप उसकी बातों को आसानी से समझ सकते हो। तो सिंपल बोलेंगे, इनिशियली आप पेशेंस जरूर रखना। तुरंत अपने आप को हाइपर मत कर लेना कि नहीं यार अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार सामने अभी आप नहीं हो, आप वर्चुअल क्लासेज में इन्वॉल्व हो, और वर्चुअल क्लासेज यार कितना भी हो जाए रियलिस्टिक से थोड़ा तो अलग होता ही है। तो आप सिंपल समझना, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि अगर हम लोग को यहाँ पर n का वैल्यू 4 दे दिया, ठीक है, और अगर हम लोग को m का वैल्यू अगर -1 दिया गया है,
ठीक है, और s का वैल्यू अगर हम लोग को -12 दिया गया है और बोल रहा है कि इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यार हमेशा हर बार जेईई मेंस नीट वगैरह उठाते रहता है। आप क्वेश्चंस को थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझिएगा, बेसिक पकड़ना हर बात को। आपको n का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है, जैसे ही आप n देखते हो उसके बाद आप l को खोजते हो, ठीक है, सबसेल को खोजते हो। यहां पर l का वैल्यू नहीं दिया है। आपको बोला जाएगा कोई एक कैदी भाग गया है और वो भाग के इंडिया चला गया, ठीक है, तो आप इंडिया तो जाओगे, आप ऐसा थोड़ी इंडिया भागा तो आप साउथ अफ्रीका में खोजोगे यार, नहीं खोजोगे। आप ऐसा थोड़ी जापान में खोजोगे, नहीं खोजोगे। चाइना में खोजोगे, वैसे तो चाइना में तो आप बिल्कुल जल्दी जाओगे। तो आप बिल्कुल एक बात समझ लो, कहीं भी आपको कहीं भी वो आदमी को कन्वे कर दिया है कि वो इंडिया गया है, इसका मतलब आपका पहला काम इंडिया में उस आदमी को सर्च करना है। लेकिन यहाँ इंडिया तो बोल गए 4th सेल n = 4, लेकिन आपको ये नहीं बोल रहा है कि वो उस इंडिया के कौन से स्टेट में गया है। इसका मतलब है कि इंडिया में स्टेट की जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी आपको उस सारे में सर्च करना होगा। तो यहाँ पर सेल तो दे दिया लेकिन सब सेल नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। n = 4 दे दिया, लेकिन l का वैल्यू हम बता सकते हैं, वो होता है 0 से लेके n-1 तक। इसका मतलब 0 1 2 3, लेकिन 4 नहीं होगा। l बराबर 4 अगर हो जाए तो n = भी 4 है और दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग जानते हैं n कैन नेवर बी इक्वल टू l, ठीक है। अब यहाँ पर l का वैल्यू 0 1 2 3 चारों है और हम लोग को चारों में सर्च करना होगा कि m = -1 ऑर्बिटल किस किस में मिलेगा। बताओ यार, जब l = हम 0, क्योंकि चारों में सर्च कर रहे हैं, l = 0 मतलब s सबसेल, मतलब s सबसेल, और l = 0 s सबसेल में इलेक्ट्रॉन होता है 2, और उस इलेक्ट्रॉन 2 में ऑर्बिटल जो होगा वो m = 0 पे शुरू और 0 पे ही खत्म। क्योंकि l का वैल्यू दिया है तो m होता है -L2 + L इंक्लूडिंग 0। ये आपको जानते हो। सबसेल दिया है, ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला ये। सेल दिया है, सबसेल निकालने का फॉर्मूला 0 to n-1, तब तो 0 1 2 3 आया। तो l = 0 जब दिया इंक्लूडिंग 0, ये समझिएगा, और l अगर 0 से ही शुरू तो m का वैल्यू 0 पे ही खत्म। इसका मतलब l = 0 वाले केस में m का वैल्यू सिर्फ 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ m का वैल्यू -1 दिया गया है, मतलब दोनों मैच नहीं किया, मतलब m = 0 मेरा कोई काम का नहीं है। बात समझ में आ रहा होगा। अब आप समझो आगे, जब l = 1 दिया है तब m का वैल्यू क्या क्या होगा, हम तुरंत बोल देंगे। l दिया है यार, m निकालना -L से +L इंक्लूडिंग 0। इस बार l 1 है, कहानी थोड़ा बदलेगा, -1 0 और +1 हो जाएगा। और इस बार हमको m का वैल्यू -1 और इस तीनों में मिल गया, मतलब इसको तो कंसीडर करेंगे, ये दोनों कंसीडर नहीं करेंगे। रीजन है क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस दोनों से हमको कोई काम नहीं है, इसलिए दोनों मेरा कैंसिल आउट। इसका मतलब इस बार हमको एक ऑर्बिटल मिला -1 वाला, तो इसमें एक मिला, ठीक। अब 2 वाले में आ जाओ, जब l का वैल्यू 2 तो m का वैल्यू क्या क्या, -2 -1 0 +1 +2। कहने के लिए तो 5 ऑर्बिटल, लेकिन उस 5 ऑर्बिटल में अपना मतलब सिर्फ m = -1 से है। क्या है, हम बोलेंगे बिल्कुल एक बार मिलेगा। तो कितने बार, एक बार, बाकी सारा कोई काम का नहीं। तो m बराबर -1 मिला 1 वाले में भी, m बराबर -1 मिला 2 वाले में भी। क्या 3 में मिलेगा, हम बोलेंगे यार जब 1 में और 2 में मिला तो 3 में तो बिल्कुल, -3 से +3 के बीच में कहीं ना कहीं -1 तो मिलेगा है। चलो यार स्टार्टिंग फेज है, l = 3, m का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। अपने लोगों को कहने के लिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल विल बी 7, बट काम हमको सिर्फ m = -1 से है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ m = -1 वाला ढूंढो। m बराबर -1 सिर्फ एक मिला, तो बताओ यार यहाँ भी मिलेगा। तो 0 वाले में -1 नहीं मिला, बाकी तीनों में -1 मिला। -1 कितने बार, 3 बार। m बराबर -1 कहने का मतलब एक ऑर्बिटल, m = -1 कितने बार मिला, 3 बार। तो m = -1 वाला कितना ऑर्बिटल, हम बोलेंगे 3 ऑर्बिटल। उस 3 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, अरे यार एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्या आंसर 6 हो जाएगा, हम बोलेंगे नहीं। जैसे ही 3 ऑर्बिटल मिला उसमें इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा,
इलेक्ट्रॉन तो 6 होगा, और एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड एक इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। हर ऑर्बिटल में सेम कहानी, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और हर 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन अपवार्ड और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। हम लोगों से क्वेश्चन बोल रहा है S इज इक्वल टू माइनस हाफ ढूंढो। हम लोग को मतलब प्लस हाफ यानी अपवार्ड वाले से नहीं है। माइनस हाफ हमको एक यहां मिला, माइनस हाफ हमको एक यहां मिला, माइनस हाफ हमको एक यहां मिला। टोटल ऑर्बिटल में माइनस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन 3 मिला। इसका मतलब यहीं पे क्वेश्चन खत्म। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट गिवन सिचुएशन विल बी 3, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3, यानी आंसर जो आएगा वो 3 हो जाएगा। तो आपको होपफुली समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपको एक बात हम बताए हैं कि जब आपको n का वैल्यू दे दिया गया है और l का वैल्यू नहीं दिया गया है, n का वैल्यू अगर n दे दिया है और l का वैल्यू नहीं दिया है, तो आप सारे l के बारे में सोचते हो। आपको बोल दिया गया कि इंडिया जाओ और इंडिया में सर्च करो, तो यार इंडिया में सर्च करो मतलब इंडिया के सारे स्टेट में सर्च करो, सिंपल। अगर आपको इंडिया दे दिया गया, सारा स्टेट दे दिया गया, लेकिन उस सारे स्टेट में आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया, तो आप सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचोगे, सिंपल। यहां आपको सेल दे दिया गया, आपके इस सेल को सब सेल भी दे दिया गया, लेकिन ऑर्बिटल नहीं दिया गया। इसका मतलब है आप उस सब सेल में जाओ और उस सारे ऑर्बिटल में ढूंढो कि किस किस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिंपल। n का वैल्यू दिया गया है 4, l का वैल्यू होगा तो सिर्फ बहुत सारा, l का वैल्यू होगा 0, 1, 2 और 3। हमको मतलब 2 से है, ये क्वेश्चन कह दिया है यार। जब बोल दिया है कि आप इंडिया जाके सिर्फ दिल्ली में सर्च करो, क्यों जाएंगे हम बिहार, क्यों जाएंगे हम यूपी, क्यों जाएंगे हम MP? तो हम लोग को सिर्फ l इज इक्वल टू 2 में खोजना है। काम मेरा आसान हो गया। आगे बढ़ो, ऑर्बिटल, इस बार m का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब सारे m के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या क्या होगा, हम बोलेंगे यार जब l दे दिया है, m निकालना बहुत आसान, माइनस l से प्लस l इंक्लूडिंग 0, l दिया है 2, -2, -1, 0, +1, +2 दे दिया है। इसका मतलब जब m नहीं दिया है तो सारे m के बारे में हम लोग सोचेंगे। और यहां दिया है s इज इक्वल टू माइनस हाफ, सारे m में मतलब सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी आपका एक ऑर्बिटल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी एक ऑर्बिटल 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 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल ऑर्बिटल 5, और पांचों ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आगे बोला गया कि s इज इक्वल टू माइनस हाफ है, इसका मतलब सिर्फ डाउनवर्ड वाला लो, तो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही डाउनवर्ड वाला होगा, जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड वाला। अपवर्ड वाले से हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड वाले से है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा इस केस में ये हो जाएगा क्या, तो हम बोलेंगे कितना, तो 5। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चंस को क्लियर करना। बस कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, आपको अप्रोचेज लगाना आना चाहिए, और वो अप्रोचेज और कहीं से नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने से होता है, क्वेश्चंस देखने से होता है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से होता है, और समझने से होता है। तो आप टाइम दो, आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा। यार देखो, रिजल्ट होना ना होना बाद की बात है, पहले आप अपना कोशिश तो करो। कोशिश करोगे, श्योर रखो कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। कोशिश ही नहीं करोगे, इतना श्योर हो जाओ कुछ नहीं होगा। तो हम सिंपल बोलेंगे, कोशिश जरूर किया जाए, ट्राई हमेशा करते रहो। ट्राई ही नहीं करोगे तब तो यार रिजल्ट श्योर है कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ट्राई करोगे तो एक होप तो अंदर कहीं ना कहीं कोना में रहता है, 1% ही, 0.001% ही कि शायद हो जाए। ठीक है, हम लोग निगेटिव हो जाते हैं, अगल बगल वाला बहुत जल्दी कन्विंस कर देता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, यू कांट नथिंग, ये वो दिस दैट, इतना सुन लेते हैं कि हम लोग अपने बारे में लिटरली निगेटिव सोचने लग जाते हैं। बट यार एक बात जरूर सोचो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा है ना कि खुद से बिल्डअप होता है और सामने वाला उसको तोड़ नहीं सकता है। और अगर आप दूसरे के बहकावे में जल्दी आ जाते हो तो वो बहुत परेशानी हो जाती है। नहीं होता है जैसे कोई दोस्त कोटा में पढ़ रहा है, वो बोल दिया कि भाई हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, मेरा टेस्ट में स्कोर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे। क्या तुम देखने जाते हो वो क्या बोल रहा है? हो सकता है यार वो टेस्ट भी ना देता हो,
आप तो यार कम से कम गार्जियन के अंदर रहते हो, ये होता है वो होता है ऐसे कुछ सुनाते हो, लेकिन अगर जो बच्चा देखता ही नहीं है कि क्या होता है, कोचिंग जाता है भी कि नहीं जाता है, तो वहां तो परेशानी हो जाती है। और यहाँ आप अपने बारे में खुद से सोचने लग जाते हो। अब आपके गार्जियन आप पे प्रेशर नहीं करेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना ही है, आपको अपने बारे में अब खुद सोचना है। और जब से ये सिचुएशन शुरू होती है तब से बच्चे को अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि यार अब गार्जियन अगर प्रेशर नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम पे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अपनी भी और फैमिलीज की भी। और इसलिए हम बोलेंगे हमेशा कि अपने बारे में जरूर सोचिएगा। और टाइम दो ना यार, आजकल तो इतना बड़ा बेकार टाइम हो गया है कि आदमी दूसरे के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता ही नहीं है। बगल वाला कहाँ गलती करेगा उसके बारे में हम लोग वेट करते रहते हैं, कब बगल वाला कुछ गलती करे हम उसको सुनाएं। यार खुद के बारे में सोचो, ज्यादा अच्छा लगेगा। अब आप सिंपल समझो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5। अब हम लोग क्वेश्चन के वैल्यूएशंस को थोड़ा तेज करते हैं। अगर हम लोग मान लो जब भी कभी अगर आपको सेल दिया है, सब सेल नहीं दिया है, तो सारे सब सेल के बारे में सोचो। अगर आपको एन दिया है, एल नहीं दिया है, सारे एल के बारे में। अगर आपको एल दिया है, एम नहीं दिया है, सारे एम के बारे में। अगर आपको एम दिया है, एस नहीं दिया है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों के बारे में सोचो। सिंपल। अगर हम लोग को दे दिया गया एन का वैल्यू अगर दे दिया गया 3, ठीक है। अगर हम लोग को दे दिया गया एल का वैल्यू अगर दे दिया गया 1 और एस का वैल्यू दे दिया गया माइनस हाफ, बहुत आसान है। फिर से एम का वैल्यू नहीं दिया और यहाँ एन का वैल्यू 3, तो एल का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2। लेकिन इस बार हमको 0 से मतलब नहीं है क्योंकि एल का वैल्यू 1 दे दिया गया है। 2 से मतलब नहीं है क्योंकि 0 और 2 क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, सिर्फ मतलब 1 से है। और एल इज इक्वल टू 1 दिमाग में तुरंत आता है पी सबसेल। क्लियर? जब आपका एल इज इक्वल टू 1 है तो यार पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन तो 6, इलेक्ट्रॉन 6 तो ऑर्बिटल 3 और कोई भी ऑर्बिटल नहीं दिया मतलब सारे ऑर्बिटल में जाना होगा। तो L जब 1 होगा तो M का वैल्यू क्या क्या -1 0 और +1, तीनों ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है। और हर तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन होगा बोला जाए, और दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और एक इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ भी माइनस हाफ, यहाँ भी माइनस हाफ, यहाँ भी माइनस हाफ, प्लस हाफ से हमको कोई मतलब नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सिचुएशन कितना, तो 3 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। सिंपल आप समझो। और कुछ वेरिएशन दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को दे दिया गया n बराबर 4 और l का वैल्यू दे दिया गया, l नहीं दिया, इस बार हम लोग को m का वैल्यू दे दिया गया है -1, ठीक है। और अगर हम लोग को या m का वैल्यू दे दिया गया है -2, ठीक, और s का वैल्यू भी नहीं दिया है, और बोल रहा है इस कंडीशन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा यार। इस बार हमको l भी नहीं दिया है मतलब सारे l के बारे में सोचेंगे। m दे दिया है मतलब सिर्फ m इज इक्वल टू -2 के बारे में सोचेंगे। एस नहीं दिया है मतलब उस ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ और माइनस हाफ सारे के बारे में सोचेंगे। ये आप हमेशा ध्यान रखना। जब कंडीशन नहीं दिया हो तो आप सारे कंडीशंस को सोचना, जब कंडीशन दे दिया हो तब तो यार मजेदार हो गया यार, तब तो और लॉटरी लग गई। आपको उसके बारे में ही सोचना है। हम बोलेंगे यार 4th सेल में जाओ, तो हम यार क्यों 3rd सेल में जाएंगे, हम क्यों 2nd सेल में जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया गया है कि आपको 4th सेल में जाना है तो हम लोग को 2nd सेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप सिंपल समझो, यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 दिया गया, क्या L दिया गया है, हम बोलेंगे नहीं। तो यार L क्या क्या होगा हम बता सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल। तो L का वैल्यू क्या क्या होगा, हम बोलेंगे यार जब n दिया होता है तो 0 से लेके n-1 तक होता है, कोई दिक्कत नहीं। n का वैल्यू दिया गया है 4, तो L का वैल्यू हो जाएगा 0 1 2 3, 4 नहीं, 4 कभी भी नहीं, क्योंकि n का वैल्यू और l का वैल्यू दोनों बराबर आपस में नहीं होगा। हम लोग बार बार लिखे हैं n कैन नेवर बी इक्वल टू l। क्लियर? अब बताओ L ये सारा दिया है, इनडायरेक्टली L का वैल्यू सारा दिया है। इंडिया बोल दिया मतलब सारे स्टेट के बारे में बोला, जब तक कि स्टेट मेंशन ना करे। अगर सिर्फ इंडिया बोला मतलब हम सारे स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, और लेकिन इंडिया में बिहार बोल दिया मतलब हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं। यहाँ 4th सेल तो बोला लेकिन सब सेल क्या बोला वो नहीं क्वेश्चन में बोला, इसका मतलब सारे सब सेल में जाओ। तो हम लोग L का वैल्यू अपने मन से सारे पॉसिबिलिटी में तो 0 1 2 3 ले लिए। अब बताओ m का वैल्यू सारा ले लेंगे कि सिर्फ -2, हम बोलेंगे सिर्फ -2। अब खोजो किस किस में -2 आएगा, क्या 0 वाले में -2 आएगा, हम बोलेंगे यार जब l का वैल्यू 0 तो m तो बेचारा 0 पे ही खत्म हो जाएगा, मतलब -2 नहीं मिलेगा तो l बराबर 0 खत्म। l इज इक्वल टू 1 वाले में m का वैल्यू -1 0 +1, अरे बोलो अगर l दिया हो तो m कैसे निकालेंगे, -l से +l इंक्लूडिंग 0।
अब L का वैल्यू 1 तो M का वैल्यू -1 से +1 इंक्लूडिंग 0, 0 लेते हुए तो -1 0 और +1। क्या इस तीनों ऑर्बिटल में M का वैल्यू -2 आया? हम बोलेंगे नहीं आया, मतलब ये भी कोई काम का नहीं है। अब L = 2 में आओ, ये 0 खत्म, 1 भी खत्म, 2 वाले में आ जाओ। 2 वाले में क्या M का वैल्यू -2 आएगा? कितना बच्चा का फोरसाइट बहुत तगड़ा होगा, वो तुरंत बता देगा अरे L का वैल्यू 2 मतलब M का वैल्यू -2। बिल्कुल, क्योंकि M का वैल्यू होगा -2 -1 0 +1 और +2। आया तो ऑर्बिटल 5, हमको मतलब -2 से इस पिछले दोनों में नहीं मिला, इस वाले में -2 मिल गया। कितने बार? एक बार, मतलब यहां मिला कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहां से आ जाओ 3 वाले में। जब L = 3 तो M का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। कहने के लिए तो 7 ऑर्बिटल, काम का सिर्फ -2। तो आपको L = 2 वाले में -2 मिला, L = 3 वाले में -2 मिला, मतलब M = -2 कितने बार मिला? हम बोलेंगे 0 में नहीं मिला, 1 में नहीं मिला, 2 में एक बार मिला, 3 में एक बार मिला, यानी टोटल कितने बार? 2 बार। और M क्या बताता है? ऑर्बिटल को, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैसा वैसा कितना ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या S का वैल्यू दिया है? हम बोलेंगे यार इस बार तो S दिया ही नहीं, कि +½ लेंगे कि -½ लेंगे। अगर नहीं दिया है मतलब सारे को ले लो। सारा कितना इलेक्ट्रॉन? 4, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये दे देता कि S का वैल्यू +½ है, मतलब इसमें से भी एक अपवार्ड वाला लेते, इसमें से भी एक अपवार्ड वाला लेते, और तब आंसर 2 हो जाता। अगर यहाँ -½ लेते तो यहाँ अपवार्ड ना लेके डाउनवर्ड लेते तो भी आंसर 2 ही हो जाता। लेकिन S का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग सारे का लेंगे, और सारा लेके कितना? तो 4। दैट्स व्हाई आंसर इज 4 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जिसके थ्रू आपको सारा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा उस पर और क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिया गया, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। N क्या बताता है? तो सेल को। L क्या बताता है? सब सेल को। M क्या बताता है? ऑर्बिटल को। और S क्या बताता है? स्पिन को, कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपवार्ड है या डाउनवर्ड है। और आप यहां समझो फर्स्ट क्वेश्चन में कि N का वैल्यू 3 दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। L का वैल्यू इस बार 2 दे दिया है, मतलब सबसे और पूरे के बारे में पता नहीं करना है, सिर्फ L = 2, मतलब इसी में देखना होगा। क्या M दिया है? हम बोलेंगे नहीं दिया है। अगर M नहीं दिया है मतलब सारे M के बारे में सोचो, और सारा M कैसे बताएंगे? तो M का वैल्यू यहाँ पर जब L 2 है तो M क्या क्या होगा ये देखो। तो L = 2 तो M का वैल्यू हो जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। और इसमें से कौन सा लेंगे? M दिया है, आप बोलोगे नहीं, तो हम बोलेंगे सारा लपेट लो। अगर M का वैल्यू दे दिया होता तो जो दिया होता बस वैसी को चूज करते, लेकिन M का वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब हम इस सारे को लपेट लेंगे, और सारे को लपेटेंगे तो एक ऑर्बिटल ये, एक ये ऑर्बिटल, एक ये, यानी 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल हो गया। और उस 5 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन? हम बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और हर ऑर्बिटल में डाउनवर्ड वाला 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन 10 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड वाला और 10 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड वाला। पूछ रहा है कितना? डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितना? हम बोलेंगे 10। अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन में हम बोलते कि S = +½ हो जाता तो क्या मेरा आंसर बदल जाता? बिल्कुल नहीं यार। अरे हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और 1 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। अगर 10 ऑर्बिटल है तो उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, और उस 20 इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन अपवर्ड वाला और 10 इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड वाला। आपसे डाउनवर्ड पूछेगा तो भी आंसर 10, अपवर्ड पूछेगा तो भी आंसर 10। तो इस केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। इस बार आपको M दे दिया है, देखो वेरिएशन देखना, पिछले वाले केस में M नहीं दिया था, इस वाले केस में M दे दिया है, ऊपर L ही नहीं दिया है। तो L नहीं दिया है तो सारे L के बारे में सोचो। जब M नहीं दिया था तो सारे M के बारे में सोचेंगे, और जब L और M दोनों नहीं दिया हो तो दोनों सारा सोचेंगे।
सिंपल। अब यहाँ देखो L अगर नहीं दिया है तो N का वैल्यू 4, तो L क्या क्या दिया है, तो हम बोलेंगे नहीं दिया है तो सारा ले लेंगे, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3, हिम्मत करो 4 भी बोलेंगे नहीं यार 4 कैसे, N का वैल्यू 4 है और L का वैल्यू कभी 4 होगा नहीं, क्योंकि N जितना होगा L का वैल्यू 0 से लेके N-1 तक। अब बताओ इसमें से कौन सा ले, हम बोलेंगे सारा लपेट लो, क्योंकि इस बार L का वैल्यू नहीं दिया है, पिछले वाले में L दिया था, M नहीं दिया था, तो M सारे को ले लिए थे। अब बताओ L 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। अब M बराबर -1 हमको सिर्फ लेना है इस बार, क्योंकि M दे दिया है। क्या 0 वाले में -1 आएगा, हम बोलेंगे नहीं आएगा। क्या 1 वाले में -1 आएगा, अरे 1 है तो -1 भी होगा, 0 भी होगा और +1 भी होगा। हमको 0 और +1 से मतलब नहीं है, -1, 0 और +1, -1 से मतलब है, 0 और +1 से मतलब नहीं है। जब 1 वाले में आ गया तो 2 वाले में -1 आएगा या नहीं आएगा, हम बोलेंगे यार 2 जैसे ही हुआ तो -2 -1 आ गया, तो इसमें भी हो जाएगा। 3 वाले में भी आ जाएगा, तो तीनों में 0 छोड़ के बाकी तीनों सब सेल में m = -1 एक बार आया, मतलब m बराबर -1 कितने बार आया, हम बोलेंगे यार 3 बार। और हर एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 2, ऑर्बिटल कितना मिला m = -1, आप बोलोगे 3, यानी कि 3 ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। अब वेट, क्या s का वैल्यू दिया है, आप बोलोगे नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन अगर और s का वैल्यू नहीं दिया है, मतलब अपवर्ड वाला भी लो, डाउनवर्ड वाला भी लो, सारा लपेट लो, तो यार अगर 3 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अगर 6, तो 6 का 6 सोचेंगे या 3 सोचेंगे, हम बोलेंगे 6 सोचेंगे। अगर s का वैल्यू +½ दे देता तो 3 सोचते, -½ दे देता तो भी 3 सोचते, लेकिन यहाँ s का वैल्यू मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, और सारा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, हम बोलेंगे 6, तो आंसर जो हो जाएगा वो 6, क्योंकि 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, s का वैल्यू नहीं दिया है, सारे 6 इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे, सो आंसर इज 6। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ना ही आपको पहले वाले में m नहीं दिया था, दूसरे वाले में L नहीं दिया था, और तीसरे वाले में ये क्या यार L और M दोनों नहीं दिया, दोनों को निपटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम सारा सोचेंगे यार LM। अगर सिर्फ इंडिया बोल दिया मतलब सारा स्टेट सोचो, सारा डिस्ट्रिक्ट सोचो। अगर आपको स्टेट दे दिया आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सोचो, अगर आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दे दिया तो डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे आप स्टेट सोच सकते थे। तो आप सिंपल समझना, जैसे आपको n का वैल्यू 3 दिया है तो पहले आप L पता करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। n का वैल्यू 3 है बाबू, तो L का वैल्यू क्या क्या होगा, आप बोलोगे 0 होगा सर, 1 होगा और 2 होगा, हम बोलेंगे बिल्कुल, यानी कि आपको इनडायरेक्टली L का वैल्यू मिल गया 0, 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर L का वैल्यू 0, 1, 2 मिल गया, क्या M का वैल्यू दिया है, आप बोलोगे नहीं, तो हम बोलोगे L सारे वाले केस में जितना जितना ऑर्बिटल होगा सारे ऑर्बिटल को लपेट लीजिए, सारे ऑर्बिटल को आप ले लीजिए। तो L = जब 0 होगा, L = 0 होगा, उस केस में M का वैल्यू क्या होगा, तो सिर्फ 0, कितने बार, एक बार, तो एक ऑर्बिटल। L = जब 1 होगा, उस केस में M का वैल्यू तो -1, 0 और +1 कितने बार, तो 3 बार, तो 3 ऑर्बिटल। आप बोल रहे हो सर सारा ले रहे हो, हम बोलेंगे बिल्कुल लेंगे यार, M का वैल्यू दिया ही नहीं है, जब M नहीं दिया था तो सारा M लिए थे, L नहीं दिया था सारा L लिए थे, जब M और L दोनों नहीं दिया तो सारा L लिए और उस L का सारा M लेंगे। अगर सिर्फ इंडिया बोल दिया तो हम इंडिया के सारे स्टेट को लेंगे और उस सारे स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट को लेंगे। सिमिलरली सेल दे दिया, सब सेल नहीं दिया तो सेल के बाद सारे सब सेल को लिए, सारे सब सेल को लेने के बाद उस सब सेल के सारे ऑर्बिटल को ले रहे हैं, तो सारा ऑर्बिटल, 0 वाले में 1 ऑर्बिटल, 1 वाले में 3 ऑर्बिटल और 2 वाले में -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल कितना, हम बोलेंगे 5 ऑर्बिटल। तो यहाँ 5, यहाँ 3 8 और यहाँ 1 9, यानी टोटल ऑर्बिटल कितना 9। क्या सारा लेंगे या नहीं लेंगे, हम बोलेंगे बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर M का वैल्यू आपको मेंशन ही नहीं किया। जब आपको किसी का वैल्यू नहीं दे तो हम सारे वैल्यू को लेंगे, सारे वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितना मिला, जब L = 0 वाले में 1 ऑर्बिटल, 1 वाले में 3 ऑर्बिटल, 2 वाले में 5 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 9, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन। आंसर 18 होता जब S का वैल्यू नहीं दिया होता। यहाँ S का वैल्यू -½ दिया है, अरे यार एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, ऐसा ऐसा कितना ऑर्बिटल, आप बोलोगे 9 ऑर्बिटल। 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन, उस
18 इलेक्ट्रॉन में 9 इलेक्ट्रॉन अपवार्ड, 9 इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। आपसे पूछ रहा है कितना वाला, तो डाउनवार्ड वाला कितना है 9। अरे यार 9 ऑर्बिटल, उस 9 ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन अपवार्ड और 9 इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। आपसे पूछ रहा है डाउनवार्ड, आंसर 9। अगर आपसे अपवार्ड पूछता तो क्या आंसर बदल जाता? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, आंसर तब भी 9 होता। हाँ, अगर s का वैल्यू नहीं दिया होता तब इलेक्ट्रॉन 18 हो जाता, तब हम लोग प्लस हाफ भी लेते और माइनस हाफ भी लेते, क्योंकि जो वैल्यू नहीं दिया है उसमें सारे वैल्यू को कंसीडर करते हैं। यहां पर s का वैल्यू दिया गया था माइनस हाफ, इसीलिए आंसर आया ऑर्बिटल 9। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हर 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन अपवार्ड और 1 इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। 9 ऑर्बिटल में 18 इलेक्ट्रॉन, उस 18 इलेक्ट्रॉन में 9 इलेक्ट्रॉन अपवार्ड, 9 इलेक्ट्रॉन डाउनवार्ड। आपसे पूछ रहा है डाउनवार्ड, इसका मतलब आंसर 9। ये क्वेश्चन आपका IIT JEE अप्रॉक्स 2K10 के आसपास में पूछा हुआ था, 2010 में पूछा हुआ था। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से इसी पे अभी और वेरिएशंस क्वेश्चंस का देखेंगे, सारे अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग के पास खूब टाइम है, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए निकलेंगे। बस लास्ट में हम आपको ये मेंशन जरूर करेंगे, बाबू अभी पेशेंस रखो। शुरुआत में 3, 4, 5, 6 क्लास तक आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि क्या होता है ना, इनिशियली में टीचर नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस रखिए और मेहनत कीजिए, रिजल्ट श्योर है होगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप अच्छा जरूर करोगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।